हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कैल्शियम की कमी से पौधों में होने वाले क्या क्या नुकसान हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं और इस कैल्शियम की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, इस विषय में आपसे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। पौधों को 17 प्रकार का न्यूट्रिशन चाहिए होता है जिससे उनकी अच्छे से ग्रोथ हो सके। इसमें से 3 प्रकार का न्यूट्रिशंस तो उन्हें हवा के द्वारा मिल जाता है, लेकिन बाकी 14 जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, किसी न किसी रूप में पौधे को हमें देना पड़ता है। ऑर्गेनिक जो होममेड खाद होती है उसमें सारे जितने पोषक तत्व हैं उपलब्ध होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ कमी रह जाती है पौधों में। कैल्शियम की कमी से पौधों में इस तरीके से फल पकने से पहले ही सड़ने लगता है। आपने देखा होगा कि फल छोटे ही होते हैं, लेकिन जब पकने का टाइम आता है तो वो फल फट जाते हैं, इस तरीके से सड़ जाते हैं। मिर्च के पौधे में आपने देखा होगा कि मिर्च बहुत छोटी छोटी सी रह जाती है, उसका विकास नहीं होता है। ये सब कुछ कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कभी कभी आप समझ लेते हैं कि मिर्च के पौधे में लीफ कर्ल हुआ है और तरह तरह के ट्रीटमेंट करते हैं, फिर भी कोई सुधार नहीं होता है। लेकिन पत्ते मुड़े क्यों? मिर्च के पत्तों में इस तरीके का संकुचन आया क्यों? ये कैल्शियम की कमी से होता है। अगर आपके पौधे में कैल्शियम की कमी हो गई है तो पत्तों में इस तरीके से मुड़ाव देख सकते हैं आप। जो नई कोपल होती है, जो नए पत्ते होते हैं, वो मुड़ जाते हैं। पत्तों के किनारे जलने के भी लक्षण नज़र आते हैं। अगर आपके पौधे में कैल्शियम की कमी हो गई है तो इस तरीके से जो पत्ते हैं किनारों से सूखे हुए दिखाई देंगे आपको। कैल्शियम हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है। इसे हम अपने प्लांट में कैसे देंगे, किस तरीके से पौधे में इसका उपयोग करना है, इस वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ, कैल्शियम दिखने में दानेदार लगता है, यूरिया की तरह ही होता है, लेकिन ये यूरिया नहीं होता है और पौधों को बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। हमने इसका प्रयोग करके गार्डन में आपके लिए लाइव अपडेट भी इस वीडियो में लेकर आए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि लास्ट में किस तरीके से कैल्शियम का प्रयोग करने के बाद पौधों में क्या अंतर आया है, कैसे पौधों में जो लीफ कर्ल की समस्या थी किस तरीके से ख़त्म हो गई है। कैल्शियम आपको किसी भी खाद बीज की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, बस आपको वहाँ से ख़रीद करके लाना है। इस तरीके से दाने की फॉर्म में होता है। जब भी आप मार्केट से परचेज़ करके लाएं कैल्शियम को तो उसे खुले में ना रखें, क्योंकि 1 से 2 दिन के बाद ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है हवा के संपर्क में आकर के। इसलिए इसे किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके ही रखें। जितना इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के बाद आपको एक डिब्बे में इसे बंद करके सेफ रखना पड़ेगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से दाने की फॉर्म में आता है और हमको 10 से 15 दाना, अगर आप गमले में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 से 15 दाना प्लांट के आसपास बिखेर दीजिए। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी पौधे में कैल्शियम डालने से पहले थोड़ी सी वाटरिंग कर दीजिए, यानी थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। ये एक 30 इंच का पॉट है, इसमें 15 से 20 दाने कैल्शियम के हम डालेंगे। इसमें काउपी यानी लोबिया या बोड़ी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कितना मैंने लिया है कैल्शियम। इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है, यानी पूरे पॉट में बिखेर देना है आपको। यह हमेशा फ़ायदा ही पहुंचाएगा, आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना चाहिए, इसलिए कितनी मात्रा हमने इस्तेमाल करी है आप अच्छे से देख लीजिए। इस तरीके से कैल्शियम को गमले में डालने के बाद हमें अच्छे से अपने प्लांट में, अपने पौधे में पानी डालना है। पानी भरपूर मात्रा में दें, थोड़ा सा पानी ना दें, जिससे कैल्शियम घुलकर पौधों की जड़ों तक चला जाए। कैल्शियम पौधों को तरह तरह की बीमारियों से बचाता है, पौधों को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है और जो पोषक तत्व हैं वो पौधे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आसानी से सोख लेते हैं, जड़ों को मजबूत बनाता है।
इसका प्रयोग स्प्रे के माध्यम से कभी ना करें। कैल्शियम हमेशा सॉइल में ही डाला जाता है। सॉइल में इस तरीके से कुछ दाने डाल देने हैं। जिस साइज़ का आपका गमला है उस हिसाब से आप कैल्शियम का प्रयोग कर सकते हैं। छोटा गमला है तो 8 से 10 दाने डाल दीजिए। अगर आपका गमला बड़ा है, इस तरीके का 30 इंच का पॉट है, 25 इंच का पॉट है, तो आप 20-25 दाने आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। कैल्शियम का प्रयोग कुछ गमलों में मैंने पहले भी किया था। ये देखने के लिए कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है, हम आपके साथ उसका रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करेंगे कि कैल्शियम का प्रयोग करने के बाद कितना फ़र्क पड़ा है मेरे दूसरे पौधों में। आप देख सकते हैं 5 से 6 दिन पहले ही इस पौधे में कैल्शियम डाला गया था। अब देख सकते हैं नई नई ब्रांचेज आनी शुरू हो गई हैं, नए पत्ते भी आए और पत्ते बिल्कुल हेल्दी हैं और बड्स भी बनने लगे हैं। पौधे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उनका विकास तेज़ी से होने लगता है क्योंकि उनमें बीमारी से लड़ने की शक्ति आ जाती है। क्योंकि जब भी कोई पौधा बीमार हो जाता है, उसे बीमारियां घेर लेती हैं तो उनका विकास रुक जाता है। मिर्च के पौधे में देखिए, इससे पहले जितने भी पत्ते थे वो मुड़े मुड़े से थे, जैसे लग रहा था कि पौधे में लीफ कर्ल का रोग बिल्कुल ग्रसित हो गया है पौधा। लेकिन आप देख सकते हैं जितने भी नए पत्ते अब आ रहे हैं बिल्कुल हेल्दी पत्ते हैं, सीधे आ रहे हैं। क्योंकि जितने मुड़े पत्ते थे आप देख सकते हैं एक भी अब मुड़े पत्ते नहीं बचे हैं। पुराने जो खराब पत्ते थे उसे तोड़कर हटा दिया गया था और जितने भी नए पत्ते आ रहे हैं सब एकदम हेल्दी हैं। ये सब कैल्शियम के इस्तेमाल से हुआ है। पौधे की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी क्योंकि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी थी। अगर आपके मिट्टी में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी पानी डाल लीजिए, आपका पौधा कभी बड़ा नहीं होने वाला है। इसलिए पौधे के लक्षण को पहचानिए, समय समय पर उसकी ज़रूरत की जो भी पोषक तत्व की कमी है उसे डालिए। फिर देखिए आपके पौधों में किस तरीके से चमत्कारिक वृद्धि होती है। ये हमारा नींबू का पौधा है, इसमें भी फल बड़ा होने से पहले ही गिरना स्टार्ट हो गया है, इसलिए इसमें भी हम कैल्शियम का प्रयोग करेंगे। ये एक बड़ा सा टब है, आप देख सकते हैं कैल्शियम के 15-20 दाने डाल करके और इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दी गई है। इस चैनल पर इस तरीके की पौधों से, पोषक तत्वों से जुड़ी, उनकी देखभाल से जुड़ी वीडियोज़ आती रहती हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियो लगातार पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य दोस्तों को भी शेयर करिए और अपने पौधे को, अपने गार्डन को स्वस्थ बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।